नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए और बेहद खास विश्लेषण में। आज हम किंवदंतियों और लोक कथाओं की एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो सच कहूं तो जितनी रहस्यमयी है ना, उतनी ही खौफनाक भी है। हम बात कर रहे हैं कुख्यात खूनी नदी और कंकाल ताल से जुड़े उन मिथकों की जिन्होंने सदियों से लोगों के दिलों में दहशत बिठा रखी है। आज हम उस खौफनाक जल पिशाच की पूरी एनाटमी को समझेंगे जो बस अंधेरे का इंतजार करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस खौफनाक नज़ारे की कल्पना कीजिए। हमारे स्रोतों के मुताबिक रात के ठीक 1 बज रहे हैं। चांद आसमान में बिल्कुल ऊपर है और अचानक नदी का पानी एकदम गहरे काले रंग में बदल जाता है। सोचिए, किनारे पे खड़ा कोई इंसान जो किसी लड़की की मीठी आवाज़ सुनकर खींचा चला आ रहा है। उसे लगता है कि वहाँ कोई है जिसे मदद चाहिए, लेकिन जैसे ही वो पानी के करीब पहुँचता है उसे कोई लड़की नहीं दिखती, बल्कि गहरे पानी के अंदर से बाहर की तरफ झपटते हुए हजारों कंकाली हाथ दिखाई देते हैं। मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ये। यह सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि उस अंधेरी शक्ति से हमारा पहला परिचय है जो पानी की गहराइयों में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करती है। अब हम उस कुख्यात जगह की बात करते हैं जिसे कंकाल ताल या स्केलेटन लेक कहा जाता है। अब ये कोई आम तालाब नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के डूबने की मनहूस खबरें आती ही रहती हैं। अब जरा सोच कर देखिए, रात के 2:30 बज रहे हैं, हर तरफ बिल्कुल शमशान जैसी शांति है। ऐसे में अगर कोई इंसान इस तालाब के किनारे खड़ा हो और अचानक उस खूब अंधेरे पानी के बीच से उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दे, एक ऐसी आवाज़ जो उसका नाम पुकार रही हो, तो क्या वो इंसान उस आवाज़ के पीछे जाना चाहेगा? ये सवाल ही अपने आप में उस अनजानी पुकार के खतरनाक सम्मोहन को बयान करता है। चलिए अब इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जल पिशाच अपना शिकार करता कैसे है। देखिए, इसके शिकार करने का तरीका ना बहुत ही सटीक और 3 खौफनाक चरणों में बटा हुआ है। ये कोई सीधा साधा हमला नहीं होता, ये एक पूरी तरह से सोची समझी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रणनीति है। इसमें पहला चरण है द ल्योर यानी बुलावा, दूसरा है द विजुअल ट्रैप यानी आंखों का धोखा, और तीसरा है सबसे भयानक द बाइंडिंग रिचुअल यानी हमेशा के लिए बांध लेने वाली प्रक्रिया। शुरुआत होती है पहले चरण से, जिसे कहते हैं बुलावा। जल पिशाच की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? वो ये कि वो कभी भी सीधे आपके सामने नहीं आता। वो हमारी मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाता है। ये बुरी आत्मा किसी बहुत ही करीबी या प्रियजन की आवाज की हूबहू नकल कर सकती है। तो आप समझ रहे हैं, ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल अटैक है। ये आवाज सुनने में इतनी मीठी और जानी पहचानी लगती है कि कोई भी इंसान बिना कुछ सोचे समझे मानो किसी सम्मोहन में उस अदृश्य पुकार की तरफ बस खिंचा चला जाता है। हमारी लोक कथाओं में इसके कई रोंगटे खड़े कर देने वाले उदाहरण मिलते हैं। जैसे रोहन नाम के एक व्यक्ति की कहानी ले लीजिए, जिसे बिल्कुल इसी तरह एक आवाज ने जंगल की गहराइयों में बुला लिया था। इसके अलावा भैरवपुर के मास्टर जी की चेतावनी भी यहाँ बहुत अहम है। उन्होंने साफ कहा था कि अगर रात के समय हाथ में लालटेन लेकर कोई भी इंसान तालाब के किनारे जाता है तो वो इस सम्मोहन का सबसे आसान शिकार बन जाता है। होता यह है कि रात के अंधेरे में लालटेन की चमकती रोशनी और पानी की लहरों के बीच गूंजती वो जानी पहचानी पुकार इंसान के दिमाग पर पूरी तरह से काबू पा लेती है। चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद असल में क्या होता है। और फिर जैसे ही वो सम्मोहन अपना काम करता है, वो बेबस इंसान धीरे धीरे बिना होश के पानी के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। बस यहीं से शुरू होता है दूसरा चरण, द विजुअल ट्रैप। ये वो पल है जब आपकी धड़कनें तेज हो जानी चाहिए। वो इंसान पानी के बिल्कुल किनारे खड़ा है और तभी उसे उस काले पानी के भीतर कुछ अजीब सी हलचल दिखाई देती है। ये वो समय होता है जब भ्रम यानी इल्यूजन पूरी तरह से उसके दिमाग पर कब्जा कर चुका होता है और उसे असलियत दिखाई ही नहीं देती। अब इस बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये भ्रम और वास्तविकता के बीच के खतरनाक अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ जहां उस इंसान को पानी में कोई बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है या फिर कोई अपना बहुत ही करीबी इंसान जो मुसीबत में है और मदद की गुहार लगा रहा है, ये कुछ रंतास नाम की डायन वाले छलावे जैसा ही है। लेकिन दूसरी तरफ असलियत कुछ और ही होती है। जैसे ही मदद के लिए कोई अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो खूबसूरत भ्रम एक खौफनाक दानव में बदल जाता है और उसके लंबे कंकाली हाथ उस इंसान को सीधा पानी की गहराइयों में नीचे खींच लेते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पानी में डूबने के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है, तो आप गलत हैं।
यहीं से तो इस अभिशाप का तीसरा और सबसे खौफनाक चरण शुरू होता है, द बाइंडिंग रिचुअल। जब कोई इंसान जल पिशाच का शिकार होकर उस पानी में अपनी जान गंवाता है, तो मौत उसके लिए कोई अंत नहीं होती, बल्कि ये एक कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न की सिर्फ एक शुरुआत भर है। ये एक ऐसा खौफनाक जाल है जिससे इंसान को मौत के बाद भी छुटकारा नहीं मिलता। इस भयानक सच को समझने के लिए हमें एक अघोरी द्वारा बताई गई जानकारी पर गौर करना होगा। यहाँ अमृत पोखर का जिक्र आता है। अमृत पोखर दरअसल एक श्रापित तालाब होता है। अघोरी के अनुसार जो भी जान इस तालाब में जाती है, उसकी लाइफ फोर्स यानी कि उसकी जीवन ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए वहीं बंद जाती है। इसका सीधा और खौफनाक मतलब ये है कि शिकार होने वाले व्यक्ति की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। वो अनंत काल के लिए उस जल पिशाच का गुलाम बन जाता है और उसी अंधेरे पानी में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। खैर, ये सारी बातें यकीनन डराने वाली हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन लोक कथाओं में सिर्फ डर नहीं है, इनमें इससे बचने के कुछ बेहद जरूरी नियम भी बताए गए हैं। गांव के बुजुर्गों ने पीढ़ियों से कुछ ऐसी बातें हम तक पहुंचाई हैं जो इस काले अभिशाप को तोड़ने या इससे बचने में हमारी मदद कर सकती हैं। उनकी पहली और सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि शमशान घाट के आसपास मौजूद तालाबों और बावलियों से हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चाहे काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, रात के समय वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहीं पर आता है बचाव का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा नियम, सुनो मगर मानो मत। इस नियम को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर कभी रात के सन्नाटे में पानी के आसपास से किसी के रोने की, सिसकियों की या फिर आपको अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई देना, तो बस एक ही काम करना है, आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उस आवाज को सुनना है, लेकिन उसके बुलावे को कभी भी किसी भी हालत में मानना नहीं है। हमारे बुजुर्गों की एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जो पीछा छोड़ दे वो पिशाच नहीं। ये लाइन सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इंसान उस आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे, उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दे, तो वो बुरी शक्ति हावी हो ही नहीं पाती। उस अदृश्य पुकार को, उस डर को पूरी तरह से इग्नोर करना ही खुद को बचाने का एकमात्र और सबसे असरदार तरीका है। तो सबसे अहम बात यह है कि आखिर इस श्राप को हमेशा के लिए जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। क्योंकि बचाव के नियम तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एक पूरे के पूरे गांव को उस पानी में खींचने से बचाने का पक्का समाधान क्या है? हमारे स्रोतों के अनुसार इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, उस जल पिशाच के असली इंसानी अवशेषों को खोजना। जी हां, जब तक नदी या तालाब की तलहटी से उस आत्मा के मूल इंसानी कंकाल को निकालकर उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तब तक वो खौफनाक अभिशाप कभी नहीं टूटता। ये सारी लोक कथाएं ना बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती हैं कि ये डर और ये कहानियां हमारे समाज में कितनी गहराई तक रची बसी हैं। खूनी नदी और कंकाल ताल की ये बातें सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि अज्ञात चीज़ों से सावधान रहने की एक बहुत बड़ी चेतावनी भी हैं। तो जाते जाते एक सवाल है जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आज रात उन काले गहरे पानियों से किसी को कोई जानी पहचानी आवाज़ पुकारे, तो क्या कोई उस आवाज का जवाब देगा? बस इसी विचार के साथ हम आज का अपना ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहिए और हाँ, हमेशा सावधान रहिए।